हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम अभी आपको सामान्य भूगोल करा रहे हैं, जिसके अंदर प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। हमने अभी तक जो है सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, भारत की मानक समय रेखा और दूरस्थ बिंदु से सीमावर्ती देश, ये सारा हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और भौतिक विभाजन में भी हम चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसके अंदर हमने हिमालय को पढ़ा था, और दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां हैं वो सब हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका पर्वत चोटियाँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। घाटियों को आज हम देखेंगे और दर्रों को आज हम देखेंगे। तो तीन प्रमुख टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। फटाफट से यहाँ पे देख लेंगे। जो हमारा इस बुक के अंदर जो भी आपका नोट्स वगैरह दिया गया है उसको भी हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट आसानी से आप कर सके और चीज़ें आपको याद हों, प्रश्न के उत्तर आपको याद हों। ठीक है, तो एक एक चीज़ बहुत आसानी से आपको कवर हो जाएगा। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखना है। पिछली बार तैयारी 3 में आपका हिम रेखा और हिमनद से एक प्रश्न पूछा गया था, बाल्टोर वाला, आपको याद होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर कराया जा रहा है। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको समय पे मिल पाएंगे। अभी हम पूरा टॉपिक इसी प्रकार से सारा देखने वाले हैं। जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा कुछ हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना आपको कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि ये सब देखिए हिमालय में तो अच्छा खासा क्वेश्चन था आपका। दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ में इसमें भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ज़रूर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ताकि अगर आपसे पूछा गया तो आप उसको कर पाओ। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ आपके लिए उपलब्ध है। बस आपको मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको दिशा दिखा सकती हूँ, लेकिन मेहनत आप खुद ही कर सकते हैं। तो बस आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रोज़ आपको बस जुड़ जाना है क्लास में, और रोज़ नई चीज़ें आपको कराई जाती हैं उसको ज़रूर किया कीजिए। सैटरडे संडे आपको जो है एक हिंदी साहित्य का और व्याकरण का क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करते हैं दो दिन में। ठीक है, 50-50 करके 2 दिन हमने क्लास 2 सेट हमने कंप्लीट किया है मॉक टेस्ट का। तो इसी प्रकार से अगर हम चलेंगे तो बहुत सिस्टमैटिक वे में अगर आप चलते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो काफ़ी हो जाता है, काफ़ी चीज़ें आप कवर कर लेते हैं एक समय पे। तो बस आपको कंटिन्यू रहना है क्लास में और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो आज का क्या है, पर्वत चोटियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आप सभी को पता है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी कई बार पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे याद रखिए 8848। ठीक है, 8848 किलोमीटर जो है, यहाँ पे किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में अवस्थित है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई दर्ज की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट में अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 8848.86 मीटर। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और ये भी आपको पता है कि बछेंद्री पाल जो है ये प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यहाँ पे बात की जा रही है भारत की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम बात करें विश्व की तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो कौन हो जाएगा, K2, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बनते हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल सामने का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे कि K2 को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं, याद रखिए आप, ठीक है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये याद रखिए कि किस पर्वत श्रेणी में जो है आपका ये गॉडविन ऑस्टिन आपका पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, 8611 मीटर। अब यहाँ पे देखिए K2 क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ लिया जाए कि पाक अधिकृत या फिर केवल भारत में ही बताना है आपको, अविवादित, प्रश्न ऐसे बन सकता है, अविवादित भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिए K2 जो है हमारा ये पाक अधिकृत भारतीय भूभाग है। आपको पता है POK वाला पार्ट जो है वो आपका पाक अधिकृत है, मतलब पाकिस्तान ने उसको अधिकृत करके रखा है, लेकिन उसको भारत अपना हिस्सा मानता है, वो भारत का ही हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे K2 को हम मानते हैं कि भारत का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन प्रश्न कई बार आपका पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा के, इसलिए याद रखिएगा। तो भारत की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो ये भी आप डेटा याद रखिए, ठीक है, 8598 मीटर। यहाँ पे 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर के स्थल में संरक्षित किया गया। बस आपको इतना सा नोट कर लेना है, 2011 यूनेस्को, बस इतना याद रखेंगे तो छोटा छोटा क्रिप्स नोट आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी लाइन में मत लिखिएगा, छोटा छोटा क्रिप्स नोट्स बनाइए जो कि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। क्लासेस आपको बार बार देखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्लास को स्पीड बढ़ा के अगर आप देख सकते हैं तो एक दो बार उसको देख के आप याद कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर आप छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, उसको आप एक बार देख लेंगे तो कम समय में आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाइएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो तीसरी सर्वोच्च शिखर कौन सी है, जो कि पूरी तरह से आपके भारत में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी सर्वोच्च शिखर है नंगा पर्वत, ठीक है। भारत की चौथी सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी की भी हाइट पूछी जाती है, तो याद रखिए 7816 मीटर यहाँ पे नंदा देवी की ऊंचाई है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा 1988 ईस्वी में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर में संरक्षित भी किया गया है। तो ये भी एक डेटा आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, इसमें सारा आपको सर्वोच्च शिखर दिया गया है, चाहे आप उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें, पूर्व या पश्चिम, हर जगह का दिया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ज़रूर एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा पीक जो है, जो चोटियां हैं वो याद हो जाए, ठीक है। हो सकता है एग्ज़ाम में कहीं पूछा गया हो, नहीं पूछा गया हो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाला मैं आपको बता देती हूँ। गुरु शिखर आपका पूछा जाता है, धूपगढ़ पूछा जाता है, और यहाँ पर आपका दोदा बेटा पूछा जाता है, अनाईमुड़ी पूछा जाता है, ठीक है। सैडल पीक आपने देखा है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में बना है। इसके बाद हम बात करें तो महेंद्रगिरी भी आपका पूछा गया है, ठीक है। पिछली बार जो इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों को हमने देखा था, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। दोदा बेटा किसका सर्वोच्च शिखर है, आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया है इसका आप मुझे पर्वत बताएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ आपको प्रीवियस क्लास में करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। गॉडविन ऑस्टिन किसका है, यहाँ पर अभी आपने देखा काराकोरम, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे भी डिस्कस किया जा रहा है। जैसे अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, गुरु शिखर, इसका भी आपको याद रखना है क्योंकि ऊंचाई पूछ लिया जाता है कई बार। तो 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही ज़िले में अवस्थित है।
कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत का भाग है। ऊटकमंड जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है जो हमारे दक्षिण में है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब जो है यहाँ पे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के माध्यम से इसको और अच्छे से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपका क्या किया है, सुमेलित किया हुआ है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे। तो देख लेते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नामचा बड़वा गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत तो नहीं आता है। नंदा देवी की अगर हम बात करें तो नंदा देवी यहाँ पे आपका बिल्कुल कुमाऊं हिमालय का ही ये भाग है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नोकरेक जो है ये सिक्किम हिमालय का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सिर्फ सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको आप ज़रूर देखिए और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए नामचा बरवा पर्वत है, यह शिखर जो है वो तिब्बत चीन में अवस्थित है और यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से दो शिखर है, जैसे कि नंदा देवी पश्चिम और नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पश्चिम जो है ये आपका इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए, बस इतना याद रखिए कि नंदा देवी जो है वो पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है और जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी जो है वो पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है। ये पॉइंट को आप ज़रूर नोट करेंगे। पिथौरागढ़ से भी आपका पिछली बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे तो और क्या बातें कही जा रही है। तो नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है जो कुमाऊं हिमालय पर्वत शिखर का भाग है, ठीक है। तो कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में दिया था कि नंदा देवी शिखर सिर्फ पूछा गया था तो वो आपका गलत हो जाता, ठीक है। सिडनी बुडाड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है या सिक्किम हिमालय का पर्वत शिखर नहीं है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है बताइएगा, पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में या फिर नेपाल में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन भारत नहीं होगा, क्या होगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा और इसका आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। 8848 मीटर, फीट में देखिए यहाँ दिया हुआ है, फीट में क्वेश्चन नहीं पूछता है आपका, मीटर में ही पूछेगा। और यह नेपाल में अवस्थित है। 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितना बताया है, 8848.86 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताएंगे कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या फिर मैकालू। अभी आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपके वनस्पति से या फिर मिट्टी से, प्राकृतिक आपदाओं से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, उधर वाली चीज़ें आपसे ज़्यादा भी पूछी जा रही हैं। तो हम उसको भी पूरा एक एक टॉपिक देखने वाले हैं, तो आपको बस वीडियो में बने रहना है। जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, साझा कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। बताना है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। तो आपको यहीं से देख के समझ में आ गया होगा कौन होंगे, बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम भारतीय नारी हो गई और 1984 में इनको सफलता मिली। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। अब आपको ये याद हो गया होगा तो अब आप इसका आंसर सही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला, ठीक है, भारतीय महिला नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, याद रखिएगा, जुंको ताबेई, ठीक है। ये आपके जापानी पर्वतारोही हैं, ठीक है, जिन्होंने लगभग 1975 में माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल की थी। अच्छा, इनके बारे में देखिए यहाँ पे दिखा है, जुंको ताबेई एक
जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बन गई। तो प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल और प्रथम महिला जुंको ताबेई। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है। 2 बार, देखिए सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अलग हैं, ये आपको याद रखना है और देख के बताइए। बछेंद्र पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया छेत्री या फिर संतोष यादव। तो यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संतोष यादव। संतोष यादव जो हैं वो 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया है और ऐसा करने वाली ये महिला जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने 2 बार विजय प्राप्त किया है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला है संतोष यादव और भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है, क्योंकि पहली तो बछेंद्र पाल है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है। अब आप बताइए, बछेंद्र पाल, मधु यादव, संतोष यादव या सुनीता गोद्रा। प्रथम एवरेस्ट पर द्वितीय भारतीय महिला, तो बछेंद्र पाल तो नहीं होंगी क्योंकि ये पहली थी। तो दूसरी कौन है, अभी हमने आपको बताया संतोष यादव, ठीक है। तो ये दूसरी भारतीय महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं, जिन्होंने 2 बार जो है विजय प्राप्त किया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे किसी भी प्रकार का कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सीधा सीधा प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत कौन सी है। तो यहाँ पे जब सीधा सीधा क्वेश्चन है तो हम सीधा सीधा आंसर देंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पर याद रखिएगा कि ये जो आपका K2 है ये काराकोरम श्रेणी में है और यह आपका जो है पाक अधिकृत क्षेत्र पे इसका स्थान है, ये अवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और यह क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आप बिना किसी टेंशन के इसका आंसर दे सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 9th का सी ऑप्शन K2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है और यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे K2 तो यहाँ पे आपका कंचनजंगा है, मैकालू है, कराकोरम है और माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और माउंट एवरेस्ट को लगा के आएंगे। तो याद रखिए यहाँ पे सिर्फ भारत का पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपका कंचनजंगा फिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा हो जाएगा। अगर K2 होता तो हम K2 को मान लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे और कोई लोग मान रहे होंगे कराकोरम, तो कराकोरम यहाँ पे आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक बार इसका सबका आपको हाइट यहाँ पे देख लेना है। माउंट एवरेस्ट का आपको पता ही है, गॉडविन ऑस्टिन का कितना है तो ये भी आपको याद रखना है 8611 मीटर। कंचनजंगा कितना है 8598 मीटर। मैकालू कितना है 8483 मीटर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है वो आपके विकल्प में ही नहीं दिया है, इसीलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका कंचनजंगा हो गया। तो हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चाहना है, ऐसा नहीं कि आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में लगा हो तो आप वो लगा दें, क्योंकि कोई तो है ना उसमें जो ऑप्शन में है उसमें, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश, बताएंगे। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है। तो कंचनजंगा आप सभी को पता है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका नेपाल और सिक्किम 2 जगह है,
तो यहाँ पे कोई एक तो हो नहीं सकता। सिक्किम में भी है लेकिन नेपाल में भी है, दोनों में, दोनों जगह ये बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे आपका बी और सी दोनों ही सही लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बी और सी दोनों ही राइट ऑप्शन में लिया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई हिस्ट्री होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, विवादित प्रश्न है आपका। आगे देखते हैं। अच्छा, क्रम पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा सही क्रम है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो कौन सा सही होगा देखते हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें कुछ देखने वाली तो बात ही नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ये तो। माउंट एवरेस्ट कहीं दिया ही नहीं, यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन है, यहाँ नंदा देवी है, यहाँ एक ही है, सी ऑप्शन ही आपका सही होगा। बिना कुछ सोचे समझे आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो आंसर आपका यहीं पे है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, ठीक है। नंदा देवी चोटी जो है वो भारत की चौथी नंबर पे आपकी आती है सर्वोच्च, याद रखेंगे इस बात को। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 7816 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नंदा देवी का पूछा जाता है काफ़ी बार इसका, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नंदा देवी, एक है आपका नंगा देवी, ठीक है, एक है आपका नंगा पर्वत, एक है आपका नंदा देवी, दोनों अलग अलग हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत। और अगर हम नंदा देवी की बात करें तो ये चौथी नंबर पे आती है। तो ये दोनों ही बातें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखिए नंदा देवी स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल में या सिक्किम में? नंदा देवी कहाँ पे स्थित है बताना है आपको। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है बताएंगे। नंदा देवी पूछा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में? अभी अभी इसका आंसर आपने किया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर किसका भाग है? अगर आप ये याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि गुरु शिखर किसका भाग है? आपका अरावली का भाग है, ठीक है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी कही जाती है गुरु शिखर, और ये आपका राजस्थान में होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है? तो यहाँ पे 1722 मीटर, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? निम्नलिखित में से एक अरावली का उच्चतम शिखर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो गुरु शिखर तो है ही, गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसके अलावा आंसर करेंगे। तो इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ जो है ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। सबसे पहले गुरु शिखर ही आपको याद रखना है अरावली में, लेकिन अगर अरावली में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगर आपका गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है तो कुंभलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1224 मीटर है, जबकि गुरु शिखर की कितनी है? 1722। तो सर्वोच्च तो यही हुआ ना, इसके बाद आपका ये आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम में आपको बताना है कौन सा हिमालय की चोटियों में आपका अवस्थित है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है, यानी कि इधर से आएगा पर्वत, आपका इधर से आएगा। तो इधर से आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नामचा बरवा तो ठीक है आपका, क्योंकि नामचा बरवा आपका कहाँ पे है? तो याद रखिए ये आपका चीन में है ना, नामचा बरवा चीन में है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका जो आपका जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, तो आपको इसी यहाँ पे इस तरह से आपको चलना है, क्योंकि ये ऐसे ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको चलना है। तो कौन सा हो जाएगा? नामचा बरवा तो ठीक है, इसके बाद आपका होना चाहिए कंचनजंगा,
ठीक है, कंचनजंगा भी ठीक है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नंदा देवी सबसे इधर है ना, नंदा देवी आपका सबसे ज़्यादा पश्चिम है, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नंदा देवी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बी तक ही हम पहुँचे हैं। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन मैकालू ये तो होगा ही नहीं, ये वाला ठीक है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, नामचा बरवा आपका चीन में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट भी आपका नेपाल में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड आपका सबसे पश्चिम हो गया इस तरफ, और चीन आपका नामचा बरवा आपका सबसे पूर्वी हो गया। उसके बाद हम सिक्किम से होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे जो पार्ट आपका गया है, तो इधर से आप होते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप होते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अवस्थित नहीं है, बताना है कौन सा वो पर्वत शिखर है जहाँ पे भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या त्रिशूल। 19 नंबर पे हम पहुँच चुके हैं, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो गोसाई थान, देखिए नंदा देवी आपका तो बिल्कुल भारत में ही है, अभी अभी हमने इसके बारे में, कामेत भी आपका है, त्रिशूल भी है, लेकिन आपका गोसाई थान जो है ये आपका नहीं होगा। गोसाई थान आपका जो है तिब्बत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, तो ये आपका नहीं होगा। कामेत की बात करें, ये तीनों ही आपके उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएंगे। माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, ये आपको नेक्स्ट पिछले क्लास में हमने कराया था, तो बताइए। उटकमड़, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो कोडाई कनाल जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी, ये वाला गड़बड़ लग रहा है, और इसके बाद शिमला भी नहीं होगा आपका पीर पंजाल में, तो ये भी नहीं होगा। तो दो गलत लग रहे हैं मुझे, तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में भी नहीं है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है ही, यहाँ पे गड़बड़ ही है, और ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन भी नहीं दिए गए हैं, तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोई बात नहीं, आप जो इसका फैक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो कोडाई कनाल जो है वो आपका तमिलनाडु में है, पढ़ा था हमने कल, है ना। डिंडीगुल ज़िले में पालनी पहाड़ी पर ये स्थित है कोडाई कनाल, और पालनी पहाड़ी जो है ये पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी प्रकार शिमला पीर पंजाल से नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी से में अवस्थित है। तो शिमला आपका किसका भाग है, धौलाधर श्रेणी का भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्न में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट है, नंगा पर्वत है, नामचा पर्वत। देखिए आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो गुरला मंधाता नहीं है, ठीक है, गुरला मंधाता नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें हम देखें तो नामचा बरवा भी आपका जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा निकट में ही स्थित है, लेकिन आप इसको भारत में भी मान नहीं सकते हैं, तो इसमें भी तो एक ऑप्शन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि नामचा बरवा आपका होना चाहिए तिब्बत में, है ना, ये आपका तिब्बत में था, चीन में। तो और ये गुरला मंधाता आपका जो है ये भी आपका भारत में तो है नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सीधा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, गुरला मंधाता ये कहाँ का है। तो गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं है, बल्कि पश्चिमी तिब्बत नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में तो नहीं है, तिब्बत नेपाल के सीमा पर स्थित है। और यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ भी आपका दिया है। इसी प्रकार नामचा बरवा जो चोटी है ये अरुणाचल प्रदेश के सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार दोनों ही गलत है ना, इस प्रकार दोनों ही गलत है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए गौरलाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है, किस पार्ट का हिस्सा है। सामरी पार्ट, मेन पार्ट, जसपुर पार्ट या फिर जारंग पार्ट। तो ये जो है गौरलाटा चोटी जो है ये आपका सामरी पार्ट का हिस्सा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका
बिल्कुल सही है। चलिए, ये आपका नहीं पूछा जाएगा इतना डीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देखिए, कौन सी चोटी किस राज्य में आपका सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु में आपका कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु में दोदा बेटा, कल भी बताया था आपको, तमिलनाडु में दोदा बेटा। राजस्थान में अगर हम देखें तो गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर, क्योंकि राजस्थान अभी हमने देखा अरावली की पहाड़ी का ये सर्वोच्च शिखर है। और नागालैंड देखें तो सरामती, और मध्य प्रदेश हो गया धूपगढ़। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आगे देखते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में आपको देखिए, यहाँ पे आपका कथन से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है और हमें सही उत्तर करना है। देख लेते हैं क्या यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। त्रिशूल शिखर बिल्कुल सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। नहीं, इतना ऊंचा तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। त्रिशूल जो है आपका 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई कितना है? 7120। और जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई कितना है? तो देख सकते हैं यहाँ पे 6680 मीटर। और त्रिशूल 3 की ऊंचाई कितना है? 6315 मीटर। मतलब कुल मिला के याद रखिए कि ये समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। तो ये जो आकार में दिखता है आपका त्रिशूल चोटी, तो वो आपका तीनों ही आप बात करें तो देखिए, पहला वाला ही आपका 7120 मीटर है। तो ये आप मान के चलिए, ऑप्शन में था आपका 7500, है ना, 7500 से भी अधिक, तो गलत हो गया ना ऑप्शन। तो ये था आपका कुल। तो चोटियों से आपने देख लिया क्वेश्चन। अब हम कुछ घाटी भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है पहले वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, घाटियों में बात करें तो हिमालय समानांतर श्रेणियों में निर्मित है। ठीक है, समानांतर श्रेणियों से निर्मित है, मतलब इस प्रकार से कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी बोलते हैं। और इसमें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा या कुल्लू घाटियाँ आती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है। और मंदाकिनी घाटी आपका केदारनाथ के समीप है। ठीक है, आदि अनेक घाटियाँ हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पर्यटकों के आकर्षण का एक स्थान भी है, केंद्र है। और यहाँ जनसंख्या का जमाव भी ज़्यादा पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। कुल्लू घाटी किस श्रेणी का अंतर आता है, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो देखिए याद रखिएगा। और किस राज्य का हिस्सा है कुल्लू घाटी? तो हिमाचल प्रदेश। और धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में ये अवस्थित है। और आगे हम देखें इसके बारे में, तो नेलांग घाटी है जो आपका भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भारत चीन सीमा के निकट सुरंग नेलांग घाटी है। और ये 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए ये जो घाटी है बंद हो गई। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी की बात करें तो मरखा घाटी आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। ये प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफ्फू पर्वत एक है, जो जफ्फू पर्वत के पीछे जुकू घाटी है, वहाँ पे स्थित है। तो इतना आपका इधर वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट था ऊपर आपने देखा वहाँ से पूछा जा सकता है, पर हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके, 5-6 क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसके बाद हम दर्रे को देखेंगे। और सांगला घाटी है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी गंगटोक में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक आपका, वहाँ से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य प्रजातियों से ढकी हुई है। ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। शांत घाटी बहुत पूछी जाती है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है।
और ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए साइलेंट वैली याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी केरल। जिला पूछ लिया तो याद रखिएगा पलक्कड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू घाटी से क्वेश्चन बने हैं आपके। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सा है? आपको बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छे से बताया था कि हाँ ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? धौलाधार और पीर पंजाल, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है नेलांग घाटी से। नेलांग घाटी अभी हमने देखा था, बताइए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ सूची है इसको सुमेलित करेंगे, तो देख लेते हैं। मरखा घाटी की हमने बात की थी। मरखा घाटी आपका किसके अंदर आएगा? तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर, मरखा घाटी। और जुकू घाटी की बात करें तो नागालैंड। सांगला घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। और यूथांग घाटी आपका सिक्किम। तो इसको ऐसे ही बस एज इट इज़ याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की ज़रूरत है नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया है मरखा घाटी लद्दाख, जो कि प्रश्न आपका जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ये जम्मू कश्मीर था। ठीक है, अभी आपको पता है लद्दाख होगा, कि प्रसिद्ध घाटी है। और 21 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आ गया है। जुकू घाटी की बात करें तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के जफू पर्वत पर स्थित है। और सांगला घाटी की बात करें तो ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरा हुआ है। यूथांग घाटी की बात करें तो गंगटोक सिक्किम में आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। इसके कथन को पहले ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका नल्लामलाई श्रेणी में आपका नहीं है। आपको पता है कि ये आपका केरल के पलक्कड़ यानी कि पाल घाट में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का ये पार्ट है, तो ये नल्लामलाई के अंदर नहीं आएगा। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए मौन घाटी साइलेंट राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना, हाँ ये है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भुत होती है, यानी साइलेंट वैली से होती है, तो ये भी आपका सही है। सेकंड मतलब 2 और 3 ऑप्शन सही है। 2 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में जो भी बातें यहाँ पे दी गई हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो साइलेंट घाटी यानी कि मौन घाटी जो है आपका ये केरल के पलक्कड़ यानी पाल घाट में स्थित है, या पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित ना हो करके स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ी में। तो नीलगिरी पहाड़ी याद रखिएगा। इतना और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं। अब यहाँ देखिए मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर पथकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। और कथन 2 जो है इसमें सही है आपका। और कुंती नदी भरतपूजा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, तो ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा टीचिंग एग्जाम में, है ना। तो ये पीसीएस के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा तो लेवल आपका लो ही रहेगा। केरल हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा दर्रा होगा। तो दर्रे को हम कल करें क्या? बहुत क्लास फिर लंबा हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो
गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। तो सही बताना है आपको इसमें। तो सही है ये। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही है। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका दर्रे आता है। दर्रे में देखिए थोड़े ज़्यादा आपके जो कंटेंट है वो दिए गए हैं, और मैं पूरा कंटेंट आपको बताने के बाद क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रमुख दर्रे आपके जो है इसके माध्यम से भी दिए गए हैं। तो ये आपको मैं जो है ना कल करवाती हूँ, क्योंकि देखिए आप कंटेंट कितने ज़्यादा हैं। और ये सारा करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से ये सारा दिया गया है। तो ये सारा मैं आपको कल याद करवाऊँगी, उसके बाद हम क्लासेस लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये दर्रा पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो वो टॉपिक तो आपको कराया ही जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हिम रेखा एवं हिमनद। तो हिमनद से प्रश्न देखिए बीपीएससी ने पूछा है पिछली बार भी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था पिछली बार, बाल्टोरो काराकोरम, याद आ रहा है? यहाँ से आपका एक तैयारी 3 में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तैयारी 3 में आपका क्वेश्चन बना था। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पता नहीं है ना कब कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए, तो आपको सारी जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और बस यही एक उपाय है, और कोई उपाय है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम दर्रा और जो हिमनद है इसको देख लेंगे।